नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चाहे आप सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो, या फिर बाद में आने वाली भर्तियां पटवार, ग्राम सेवक यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और जिसमें टॉपिक आपको दे रखा हो राजस्थान के परिवहन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा। जिस प्रकार सीईटी 2022-23 में एग्जाम जो हुए थे उसमें प्रत्येक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन राजस्थान के परिवहन से क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी अब की बार भी सीईटी ग्रेजुएशन में, सीईटी 10+2 में ये टॉपिक है ना राजस्थान का परिवहन, इससे क्वेश्चन पक्का बनने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये है हमारी स्क्रीन पर जो आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं, गुरु नोट्स है। जो गुरु नोट्स पढ़ेगा उससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं, और गुरु नोट्स को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इस क्लास को आपको लास्ट तक देख लेना है ताकि आपका टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार हो जाए और आप कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत न कर सके प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, मैराथन सीरीज की आज नई क्लास हमारी रहने वाली है जिसका टॉपिक हमारा रहने वाला है राजस्थान के परिवहन। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मंजिल मिलेगी ना तो मजा जरूर आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक राजस्थान के परिवहन। नंबर 1 पर बात कि परिवहन है, इसका अर्थ क्या है? क्या है परिवहन, इसका अर्थ क्या होता है? तो चलिए समझते हैं परिवहन का अर्थ। परिवहन का अर्थ हम समझते हैं कि परिवहन होता क्या है। तो देखिए क्या होता है परिवहन। परिवहन होता है किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लाना तथा ले जाना परिवहन कहलाता है। यानी कोई वस्तु है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप जो लेकर जा रहे हो ना उस वस्तु को, तो वही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। और ये परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? आपका टॉपिक लिख दिया आपके यातायात के साधन या कह दिया परिवहन, तो उस टॉपिक में परिवहन यानी यातायात के किस प्रकार के साधन हो सकते हैं, परिवहन के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो चलिए परिवहन के प्रकार को हम समझते हैं और यहीं से क्वेश्चन आएगा प्यारे विद्यार्थियों। परिवहन का अर्थ कोई नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। तो देखिए परिवहन के प्रकार। तो देखिए आप दैनिक जीवन में जीवन जी रहे हो, आप अपने घर पर रहते हो, तो आप किस प्रकार अनेक वस्तुओं को अपने घर मंगवाते हो, किस प्रकार आप यात्रा करते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप किस प्रकार जाते हो। तो चलिए उसी की बात करेंगे। नंबर 1 पर स्थल परिवहन। कौन सा परिवहन आता है? स्थल परिवहन। यानी स्थल परिवहन में कौन कौन आ गया? एक तो रेल परिवहन आ गया, एक सड़क परिवहन आ गया। आपने रेल की यात्रा की होगी, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जा रहे हो, किसके माध्यम से जा रहे हो? रेल के माध्यम से जा रहे हो, यानी ये हो गया रेल परिवहन। क्या हो गया? रेल परिवहन। जो किस में आएगा? स्थल परिवहन में, क्योंकि पटरियां कहां पर बनी होती है? स्थल पर बनी हुई, यानी भूमि पर बनी होती है ना, इसी कारण ये किसका भाग आ गया? स्थल परिवहन का आ गया। और देखिए सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में क्या क्या आ जाएंगे? आप बाइक चलाना जानते होगे तो बाइक यानी मोटरसाइकिल किस में आएगा? सड़क परिवहन में आ जाएगा। और क्या चलाते हो आप? बस की अगर यात्रा की है तो बस कहां पर चलती है? सड़क पर चलती है, यानी सड़क परिवहन। जमीन पर ही चलती है ना बस, ये ऐसा तो नहीं कि बस उड़ती है, नहीं ना, तो बस क्या आ जाएगी? सड़क परिवहन में आ जाएगी। और जैसे 3 व्हीलर कह दीजिए, और बहुत साधन है, गाड़ी घनी होती है यहाँ पर, चाहे गाड़ी के आप नाम लिख लीजिए, कुछ भी हो, सड़क पर जो चलती है वो सड़क परिवहन, पटरी पर चलती है रेल परिवहन। ये किसके भाग आ गए? स्थल परिवहन पर। और बात करें वायु परिवहन की, तो वायु, हवा में कौन उड़ता है? हवा में तो हवाई जहाज उड़ता है, एरोप्लेन, यानी इस प्रकार
हवाई जहाज हो गया, एरोप्लेन हो गया, जो हम और भाषा में क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर, क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर हो गया। तो ये क्या है, वायु परिवहन। वायु यानी वायु से भी यात्रा की जाती है, जहाज से यात्रा करते हैं लोग, बहुत करते हैं। जल परिवहन यानी जल में नावों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो यात्रा की जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान। मान लीजिए ये कोई जगह है, मान लीजिए ये कोई उदयपुर जिला है, ये उदयपुर जिला है, इधर बांसवाड़ा जिला मान लीजिए। मानना है आपको बीच में क्या है, एक नदी है, इसको पार कर कर जाना है, और यहां पर क्या है, यातायात के साधन नाव होगी, जिसके अंदर बैठकर जाएंगे लोग और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। तो जल परिवहन, जल के माध्यम से, जल में जो परिवहन होंगे उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। वायु परिवहन, वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे, यानी वायु परिवहन, वायु में जो परिवहन होता है ना, उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जा सकते हैं। वस्तुओं को हम अपने घर पर मंगवा सकते हैं, भेज भी सकते हैं वस्तुओं को। और स्थल परिवहन की बात करें तो सबसे बड़ा है स्थल परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन। अब एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले हम रेल परिवहन देखेंगे, उसके बाद सड़क परिवहन देखेंगे, वायु परिवहन देखेंगे और जल परिवहन। सारे के सारे टॉपिक हमें पढ़ने वाले हैं शानदार तरीके से। सबसे पहले आता है आपकी स्क्रीन पर रेल परिवहन। तो जिसने रेल की यात्रा नहीं की ना, तो देख लीजिए रेल किस प्रकार होती है, रेलगाड़ी किस प्रकार की होती है। देखिए रेल परिवहन हम बात करते हैं, रेल परिवहन की। तो सबसे पहले रेल कब चली थी राजस्थान में, प्रथम रेल कब चली थी, कहां तक चली थी, कहां से चली थी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सीईटी के लिए लगा लीजिए इस क्वेश्चन को स्टार, इस पॉइंट को लगा लीजिए सीईटी के लिए स्टार, क्योंकि यहां से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत कहां से हुई थी और कब हुई थी। तो राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत कहां से हुई थी, जयपुर रियासत से हुई थी। कहां से हुई थी, जयपुर रियासत से। और कब हुई थी, 1874 में हुई थी। कब हुई प्यारे विद्यार्थियों, 1874 में जयपुर रियासत से रेल की शुरुआत हुई थी, प्रथम रेल की शुरुआत। और आगे देखिए यहां पर प्रथम रेल चली कहां से कहां तक थी, तो ये भी इसको लगा लीजिए। यहां पर देखिए आगरा फोर्ट यूपी से बांदीकुई दौसा तक, यहां तक चली थी। ये तो आ गई भारत की पहली रेल। और राजस्थान में पहली, ये क्या है, रेल, क्या है, रेल है यहां पर। तो रेल आ गई, आगरा फोर्ट यूपी से बांदीकुई दौसा तक पहली रेल चली थी जयपुर रियासत में 1874 में। राजस्थान की प्रथम रेल की शुरुआत यहीं से हुई थी। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है हमें, आगे कह रहा है कि राजस्थान में प्रथम रेल बस की शुरुआत, राजस्थान में प्रथम रेल बस की शुरुआत कब हुई, 1994 में। कब हुई, 1994 में हुई। कहां से लेकर कहां तक चली थी, मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता सिटी नागौर के बीच से चली थी। कौन, रेल बस। प्रथम रेल बस की शुरुआत कहां पर हुई थी, मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता सिटी नागौर तक। और कब, 1994 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 1994 में चलाई गई थी। याद हुआ ना, ये पॉइंट दोबारा देख लीजिए। इन दोनों पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में प्रथम रेल की बात करें ना, रेल की शुरुआत कब हुई थी, 1874 में जयपुर रियासत में। और आगरा फोर्ट यूपी से लेकर बांदीकुई दौसा के बीच चली थी। और राजस्थान में प्रथम रेल बस की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। और मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता सिटी नागौर के बीच प्रथम रेल बस चली थी। प्रथम रेल बस कब चली थी, 1994 में चली थी। किनके मध्य चली थी, मेड़ता रोड और मेड़ता सिटी के मध्य चली थी। आगे आना समझ में। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर में स्थापना कब हुई, 2002 में। और देखिए आपके लिए मैं डायरेक्ट वे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हूबहू एग्जाम में पूछे जाते, केवल इसी तरीके से पूछे जाएंगे। राजस्थान में टोटल मंडल कितने हैं, 5 टोटल मंडल है। कितने मंडल है टोटल, 5 मंडल है टोटल। कौन कौन से है, नंबर 1
बीकानेर। नंबर 2 कौन सा? जोधपुर। नंबर 3 पर कौन सा आता है? कोटा। फिर कौन सा आता है? जयपुर। और फिर आता है अजमेर आता है। ये तो 5 क्या है? मंडल। राजस्थान में कितने मंडल कार्यरत है? 5 मंडल कार्यरत है। कितने मंडल कार्यरत है? 5 मंडल कार्यरत है। आगे आपको बताऊंगा, पहले ये देखिए, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? यह है जयपुर में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 2002 में इसकी स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई 2002 में? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन की स्थापना, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में स्थित है। और राजस्थान में केवल एक रेलवे जोन है। राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? केवल और केवल एक रेलवे जोन है। कितना? केवल और केवल एक रेलवे जोन है प्यारे साथियों। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस जोन के तहत 4 मंडल कार्यरत है। यानी जो जोन कौन सा? रेलवे जोन कौन सा है? जयपुर रेलवे जोन है ना, जो इसके अंतर्गत 4 मंडल कार्यरत हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आ गया जयपुर, एक आ गया जोधपुर, एक आ गया अजमेर, एक कौन सा आ गया? बीकानेर। तो बच कौन सा गया? हमारा कोटा बच गया। कौन सा बच गया? कोटा बच चुका है। तो कोटा कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? कोटा आता है कहां पर? पश्चिमी मध्य जोन के अंतर्गत आता है। कोटा किस में आता है? कोटा मंडल पश्चिमी जोन के में आता है, जो कहां पर है? पश्चिमी जोन का मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में। यानी राजस्थान की बात करें तो देखिए, ध्यान से दोबारा देख लीजिए, यहां पर बहुत ही थोड़ी गहराई की बात है कि राजस्थान में ना 5 मंडल है। टोटल कितने मंडल है? 5 मंडल कार्यरत है। किसके? रेलवे के 5 मंडल कार्यरत है। मंडल हो गए कितने? 5 मंडल। कौन कौन से है? एक तो है जयपुर, एक कौन सा है? जोधपुर, एक कौन सा है? अजमेर, एक कौन सा है? बीकानेर, और एक और है प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें 5वें की तो वो है कोटा। कितने मंडल हो गए राजस्थान में? 5 मंडल कार्यरत है। कितने मंडल? 5 मंडल। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल कार्यरत है, तो कितने मंडल कार्यरत है? 5 मंडल कार्यरत है। या एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा मंडल कार्यरत नहीं है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, पाली, कोटा। तो कौन सा नहीं है? पाली कोई मंडल नहीं है रेलवे का। तो इन 5 मंडल में से 4 मंडल कौन से जोन में आते हैं? ये 4 मंडल आते हैं कौन से जोन में? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में आते हैं। कौन से जोन में आते हैं ये 4 मंडल? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे में आते हैं, जिसका मुख्यालय कहां पर है? हमारे प्यारे से राजस्थान के राजधानी जयपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कितने रेलवे जोन है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं, तो रेलवे जोन की संख्या तो कितनी है? 1 है। रेलवे जोन तो कितने हैं? 1, जिसका मुख्यालय कहां पर? जयपुर में। स्थापना कब हुई? 2002 में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कितने मंडल कार्यरत है, तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है मेरे प्यारे साथियों यहां पर कि उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत कितने मंडल कार्यरत हैं? तो 4 मंडल कार्यरत है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत कितने मंडल कार्यरत है? 4। तो कौन सा शामिल नहीं है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत? कोटा मंडल कार्यरत नहीं है। तो कोटा मंडल किसके अंतर्गत आता है? कोटा मंडल अंतर्गत आता है। कहां पर? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। मध्य पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। जबलपुर मध्य प्रदेश में। राजस्थान में 5 रेलवे मंडल कार्यरत हैं। आपको बता दिए कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं अभी आपको बताया? बीकानेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर। ये 5 मंडल है, जिसमें तो 4 किस में आते हैं? उत्तर पश्चिमी जोन में आते हैं। और एक किस में आता है? मध्य पश्चिमी जोन में आता है। मध्य पश्चिमी जोन में कौन आता है? कोटा मंडल आता है। और 4 मंडल किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तर पश्चिमी जोन के अंतर्गत आते हैं। याद हुआ ना इतना? अब चलिए आगे। रेलवे लाइन की प्रकार, यानी ये रेलवे लाइन होती है ना, इस प्रकार रेलवे की जो लाइन बिछी होती है, इनके भी प्रकार होते हैं।
कितने प्रकार होते हैं तो देख लीजिए रेलवे लाइन के मार्ग के प्रकार यहां पर नंबर 1 पर ब्रॉड गेज, कौन सी? ब्रॉड गेज हो गई। और कौन सी है? फिर बात करें एक मीटर गेज होती है, क्या होती है? एक मीटर गेज होती है। और एक क्या होती है? नैरो गेज होती है। क्या होती है? नैरो गेज। यानी राजस्थान में कितनी रेलवे लाइन है? 3 रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। जिसमें से ब्रॉड गेज कितनी, ये देखिए पटरी के मध्य दूरी दे रखी है, पटरी के मध्य दूरी कितनी होती है ये दे रखा है, यहीं से समझ में आएगा 1.67 मीटर कितनी होती है ब्रॉड गेज के दूरी, यहां पर 1.67 मीटर दूरी होती है। यानी ये पटरी है, इनके मध्य के बीच की दूरी 1.67 है, उसे तो कहेंगे ब्रॉड गेज। 1 मीटर की जो दूरी है ना मध्य में, उसे कहेंगे मीटर गेज। और 75 सेंटीमीटर की दूरी है तो उसे क्या कहेंगे? नैरो गेज कह देंगे। और राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी दूरी मिलेगी आपको? कौन सी पटरी मिलेगी? ब्रॉड गेज की पटरियां राजस्थान में सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। मेट्रो जोन आ गया, उससे पहले नैरो गेज के बारे में और बता देता हूं। यहां से इंपॉर्टेंट है कि नैरो गेज है ना राजस्थान में कहां पर है? राजस्थान में नैरो गेज कहां पर बनी हुई है? तो धौलपुर में बनी हुई है। कहां पर है? धौलपुर में। कहां पर नैरो गेज राजस्थान में कहां पर है? धौलपुर जिले में स्थित है, धौलपुर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण 1927 ईस्वी में राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। नैरो गेज का निर्माण किसने करवाया था? 1927 में राम सिंह के द्वारा धौलपुर में करवाया गया था। कहां पर है? धौलपुर में करवाया गया था। तो याद हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं, हम अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। तो आगे चलिए, आगे क्या आ गया हमारा? राजस्थान में मेट्रो रेल। तो राजस्थान में मेट्रो कहां पर चलती है? जयपुर में चलती है ना। तो चलिए जयपुर की बात करते हैं। जयपुर में मेट्रो रेल है ना, इसका 2 चरणों में कार्य हुआ है। एक प्रथम चरण, एक आता है दूसरा चरण। और प्रथम चरण कहां से कहां तक बना था? मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक बना था। मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक बना था क्या? प्रथम चरण मेट्रो रेल। कौन सा? मेट्रो रेल प्रथम चरण बना था। आगे देखिए दूसरे चरण में सीतापुरा से लेकर अंबाबाड़ी तक बना था। सीतापुरा से लेकर अंबाबाड़ी तक दूसरा चरण बना था। और प्रथम चरण का उद्घाटन कब किया गया? 2011 में किया गया था। प्रथम चरण का उद्घाटन कब किया गया? 2011 में प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया था। और ये जो बनी है ना मेट्रो रेल, जो प्रथम है ना, देखिए निर्माण तो कहां से लेकर कहां तक हुआ? मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक। कौन से चरण में? प्रथम चरण में। कब हुआ इसका उद्घाटन? 2011 में इसका उद्घाटन हुआ। और दूसरा चरण कहां से लेकर कहां तक बना है? सीतापुरा से लेकर अंबाबाड़ी तक बना है। लेकिन राजस्थान में प्रथम मेट्रो ट्रेन कब चली थी? तो राजस्थान में प्रथम मेट्रो ट्रेन चली थी 2015 में। कब चली थी? 2015 में प्रथम मेट्रो ट्रेन चली थी। और कहां से लेकर कहां तक? मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक। कहां से लेकर? मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक प्रथम मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। चांदपोल तक प्रथम मेट्रो ट्रेन कब चली? 2015 में चली। कब चली? 2015 में। कहां से कहां तक चली? मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक प्रथम मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। आगे देखिए ये जो प्रथम है ना, ये देखिए यहां पर जो प्रथम बनी हुई है इसको भी 2 भागों में बांटा, फर्स्ट कॉरिडोर और द्वितीय कॉरिडोर। और फर्स्ट कॉरिडोर का निर्माण मानसरोवर से चांदपोल और उसके बाद चांदपोल से बड़ी चौपड़, और शुरुआत इसकी जून 2015 में कर दी जाती। यानी प्रथम मेट्रो ट्रेन यहां पर चली थी। प्रथम मेट्रो ट्रेन कहां से कहां तक चली? प्रथम मेट्रो ट्रेन मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक चली थी जून 2015 में। जून 2015 में प्रथम ट्रेन चलाई गई, मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। आगे देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं। ये लीजिए ट्रेन के बारे में और थोड़ी सी बातें, इतिहास के बारे में जानते हैं थोड़े से। 1925 में बर्थ समिति की सिफारिश पर
रेलवे बजट तथा आम बजट को अलग कर दिया गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से कौन सी समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो कौन सी समिति थी वो? बर्थ समिति थी। कौन सी समिति? बर्थ समिति के अनुसार क्या किया गया कि रेलवे बजट को है ना आम बजट से अलग कर दिया गया, और इसे क्या कहते हैं? एडवर्थ समिति भी कहते हैं। कौन सी समिति? एडवर्थ समिति भी कहते हैं। और कब? 1925 की बात है प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखिए, जबकि 2014 में मोदी सरकार जब आती है ना तो रेलवे बजट को आम बजट को एक कर देती है, यानी रेलवे बजट और आम बजट इन दोनों को मिलाकर एक बजट प्रस्तुत करती है। कब? 2014 में। और 1925 में क्या किया गया था? अलग किया गया था। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेलवे बजट और आम बजट को अलग कब किया गया? तो 1925 में किया गया था। अलग कब किया गया? 1925 में। और फिर से एक कब कर दिया गया? 2014 में। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रेलवे संघ सूची का विषय है। रेलवे कौन सी संघ सूची, कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। क्योंकि सूची आपने देखी होगी, 3 प्रकार की सूची होती है। नंबर 1 पर होती है संघ सूची, नंबर 2 पर कौन सी होती है? हम बात करें समवर्ती सूची होती है, एक संघ सूची होती है, और एक कौन सी होती है? राज्य सूची होती है। राज्य सूची में तो क्या बनाते हैं? राज्य सरकार बनाती है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची दोनों की चलती है। समवर्ती सूची में तो आगे देखिए, राज्य में गांधीनगर रेलवे स्टेशन है ना, जो राज्य में गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, जो कहां पर है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर में स्थित है। संपूर्ण रूप से महिला अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में, यानी यहां पर सभी महिला अधिकारी है। कहां पर है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर पर। और राज्य में भारत का 8.83% रेलवे लाइन है। राज्य में भारत का कितना? 8 पॉइंट, यानी भारत में 100% क्या है? मान लीजिए भारत में 100% रेलवे लाइन बिछी हुई है, उसमें से राजस्थान में कितनी बिछी हुई है? 8.83% राजस्थान में रेलवे लाइनें बिछी हुई है। और आगे देखिए, रेलवे मॉडल कक्ष कहां पर है? उदयपुर जिले में है। रेलवे मॉडल कक्ष कहां पर है? उदयपुर जिले में स्थित है। रेलवे भर्ती बोर्ड कहां पर है? अजमेर में है। रेलवे भर्ती बोर्ड कहां पर है? अजमेर जिले में है। और रेलवे प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पचपदरा बालोतरा, जो वर्तमान में नया जिला बन चुका है, तो पचपदरा बालोतरा जिले में स्थित है। तो देखिए यहां पर हमने बहुत से पॉइंट देखे। यहां पर देखिए, रेलवे प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र, रेलवे प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहां पर है? पचपदरा बालोतरा में है। रेलवे भर्ती बोर्ड कहां पर है? अजमेर जिले में स्थित है। और रेलवे मॉडल कक्ष कहां पर है? उदयपुर जिले में है। और 8.83% क्या है? रेलवे लाइन राजस्थान में बिछी हुई है। संपूर्ण भारत की 8.83%। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए क्या है? राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरम घाट रेलवे स्टेशन। कौन सा? गोरम घाट रेलवे स्टेशन राजसमंद में, जो कौन से मंडल में आता है? अजमेर मंडल में आता है। और अजमेर मंडल किसके अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। राजसमंद अजमेर मंडल में, और अजमेर मंडल उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में आता है। आगे देखिए, राज्य में संपूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन। यहां पर तो देखिए बात में थोड़ा सा अंतर है। राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित जो रेलवे स्टेशन है गोरम घाट, लेकिन राज्य में संपूर्ण रूप से बात करें तो सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? गांधीनगर, जो कहां पर है? जयपुर में है। और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर ही क्या है? महिलाएं अधिकारी है, सभी के सभी महिला अधिकारी है। आगे देखिए, मीटर गेज का सबसे बड़ा
यार्ड कहां पर है। जो मीटर गेज हमने पढ़ा था, यानी दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 मीटर, उसका यार्ड कहां पर बना हुआ है, तो फुलेरा जंक्शन में। और फुलेरा जंक्शन कहां पर आता है, जयपुर। ग्रामीण नवीनतम जिलों के अनुसार और पुराने जिलों के अनुसार जयपुर जिला हो जाएगा। नवीनतम के अनुसार जयपुर ग्रामीण और पुराने के अनुसार पुराना ही रहेगा। आगे देखिए, राजस्थान में नैरो गेज रेलवे लाइन केवल धौलपुर में मिलती है। और यह बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि राजस्थान में नैरो गेज कहां पर देखने को मिलेगी, धौलपुर जिले में मिलेगी, जिसका निर्माण किसने करवाया था, 1927 में करवाया। और किनके द्वारा करवाया गया था, राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा, श्रीमान राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। आगे चलिए, आगे हम चलते हैं। आगे क्या आ जाता है प्यारे साथियों, सड़क परिवहन आ जाता है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा रिवीजन करना होगा, ताकि हमें अच्छे तरीके से क्या हो जाए, याद हो जाए। तो चलिए रिवीजन करते हैं हम फटाफट, अच्छे तरीके से करेंगे। और प्यारे साथियों, एक और मोटिवेशन लाइन मैं आपके लिए बोल देता हूं, क्या, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा ना वो उतना दहाड़ेगा। ये तो बात सभी को पता है ना। तो एक और बात सुनिए यहां पर कि शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है, शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। किसको बदल सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं, अपनी पहचान को बदल सकते हैं। शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है प्यारे साथियों। तो चलिए रिवीजन करते हैं हम फटाफट। तो देखिए, सबसे पहले रिवीजन की बात करें तो नंबर 1 पॉइंट आता है कि रेल परिवहन। रेल परिवहन की बात करें तो सबसे पहले ये तो संघ सूची का विषय। कौन सी सूची का विषय, संघ सूची का विषय। कौन सा, रेल परिवहन। उसके बाद देखिए एडवर्थ समिति। एडवर्थ समिति के बारे में आपको बताया था, एडवर्थ समिति के बारे में बताया, जो कब आई थी, 1925 में। इसके अनुसार क्या किया गया, रेलवे बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। रेलवे बजट को आम बजट से अलग कब कर दिया गया, एडवर्थ समिति 1925 के द्वारा। और 2014 में वापिस एक कर दिया गया था। उसके बाद आपको बताया कि राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं। राजस्थान में रेलवे जोन की बात करें तो रेलवे जोन कितना है, एक है रेलवे जोन, और उसका नाम क्या है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन उसका नाम है, जिसका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, जयपुर जिले में उसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब होती है, सन 2002 में होती है। कब होती है, सन 2002 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद आपको बताया कि राजस्थान में कितने रेलवे मंडल है, तो राजस्थान में 5 रेलवे मंडल है। कितने रेलवे मंडल है, 5 रेलवे मंडल है। और कौन कौन से हैं रेलवे मंडल, नंबर 1 पर तो बात करें जयपुर, नंबर 2 बात करें जोधपुर। नाम से समझ गए ना, जय से जयपुर, जो से जोधपुर। उसके बाद कौन सा आता है, एक आता है हमारे यहां पर, कौन सा, बीकानेर। कौन सा आता है, बीकानेर आता है। एक कौन सा आता है, अजमेर आता है। कौन सा आता है, अजमेर आता है। और एक कौन सा आता है प्यारे विद्यार्थियों, कोटा आता है। कौन सा, कोटा। इन 5 रेलवे मंडल में से 4 तो रेलवे मंडल किसके अंतर्गत आते हैं, 4 तो आते हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कोटा है ना, जो कोटा मंडल, ये किसके अंतर्गत आता है, मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जो कहां पर है, जिसका मुख्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आपको बताया गया, क्या बताया गया, ब्रॉड गेज भी बताया गया, मीटर गेज बताया गया, और आपको क्या बताया गया, नैरो गेज के बारे में बताया गया। नैरो गेज की बात करें, किसकी, नैरो गेज। नैरो गेज एकमात्र कहां पर है, धौलपुर जिले में स्थित है। नैरो गेज कहां पर है, रेलवे लाइन एकमात्र धौलपुर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 1927 में किनके द्वारा करवाया गया था, राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा करवाया गया, राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब बात करते हैं कि राजस्थान में प्रथम रेल सेवा, राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी, तो राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी, आपको बताया था 1874 में। कब हुई थी, 1874 में। कौन सी रियासत से, जयपुर रियासत से
प्रथम रेल सेवा प्रारंभ हुई थी राजस्थान में। और कहां से लेकर कहां तक है ये हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, आगरा फोर्ट से लेकर, कहां से लेकर, आगरा फोर्ट से लेकर, आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई था ना, आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई दौसा के बीच ये स्टार्ट हुई थी, बांदीकुई। ये तो आ गई रेल सेवा। अब आपसे पूछ ले कि रेल बस सेवा, ये तो हो गई रेल सेवा जो 1874 में जयपुर रियासत से प्रारंभ हुई। अब आप बात करें कि रेलवे बस सेवा, रेल बस सेवा तो ये कहां पर प्रारंभ हुई, मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता सिटी के मध्य, मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता सिटी के मध्य 1994 में रेल बस सेवा चलाई गई थी। और हम बात करें कि प्रथम ट्रेन पर्यटन के क्षेत्र में, ये आपको बात नहीं बताई, चलिए एक और बात आपको बता देता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो पर्यटन क्षेत्र में प्रथम ट्रेन कौन सी चलाई गई थी, प्रथम ट्रेन चलाई गई थी प्लेस ऑन व्हील्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या नाम है उसका, प्लेस ऑन व्हील्स। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों, प्लेस ऑन व्हील्स, इसका नाम है प्लेस ऑन व्हील्स। और ये कब चलाई गई थी प्लेस ऑन व्हील्स, ये चलाई गई थी कब, 1982 में। कब चलाई गई थी, 1982 में, याद कर लीजिए 1982-83 में चलाई गई थी पर्यटन क्षेत्र में प्रथम रेल या ट्रेन कह दीजिए। प्रथम ट्रेन कब चलाई गई थी, 1982-83 में पर्यटन के क्षेत्र में। और वैसे पूछ ले तो 1874 में चली थी प्रथम रेल। कब, कहां से, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य चली थी। और हमने क्या देखा है प्यारे साथियों अब तक, और हमने क्या देखा, हाँ थोड़ी सी बातें और देखी थी, आपको आगे और बता देता हूं क्या क्या बातें देखी। हमने बात की कि रेलवे भर्ती बोर्ड तो कहां पर है, अजमेर में है। रेलवे भर्ती बोर्ड कहां पर है, अजमेर में है। और रेलवे प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो कहां पर है, पचपदरा में है। कहां पर है, पचपदरा, बाड़मेर जिले में स्थित। पचपदरा बालोतरा कह दीजिए या बाड़मेर कह दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि वर्तमान में नए जिले नहीं पूछे जाएंगे, केवल पुराने वाले ही पूछे जाएंगे। तो क्या कर लेंगे, बाड़मेर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बाड़मेर कर लिया जाएगा। और देखिए और क्या बात है, एक बात और याद रख लीजिए, रेल वाले बाबा कौन है, रेल वाले बाबा कौन है प्यारे विद्यार्थियों, तो रेल वाले बाबा हो जाएंगे हमारे किशन लाल सोनी। कौन हो जाएंगे, किशन लाल सोनी। क्या कहा जाता है, किशन लाल सोनी को रेल वाले बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेल वाले बाबा। और इनके द्वारा कहां पर ट्रेन चलाई गई थी, बूंदी जिले में रेल सेवा प्रारंभ की गई थी, इसीलिए इन्हें किशन लाल को क्या कहा जाता है, रेल वाले बाबा कहा जाता है। और बात करें हमने और क्या देखा था, और हाँ एक बात हमने देखी थी कि संपूर्ण महिला अधिकारी कौन से रेलवे स्टेशन पर आपको देखने को मिलेगी, गांधीनगर जयपुर में देखने को मिलेगी। और ये क्या है, संपूर्ण सौर ऊर्जा पर भी आधारित रेलवे स्टेशन है। और प्रथम सौर ऊर्जा पर आधारित कौन सा था, प्रथम सौर ऊर्जा पर आधारित राजसमंद जिले में था। राजसमंद जो अजमेर मंडल के अंतर्गत आता है, उसका नाम क्या था प्यारे साथियों, उसका नाम था, देख लीजिए क्या नाम है उसका नाम है क्या, ये लीजिए गोरम घाट। क्या नाम है उसका, गोरम घाट इसका नाम है। और क्या रह गया, ये पॉइंट रह गया था ना रिवीजन में, मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड कहां पर है, फुलेरा जंक्शन में। कहां पर है, फुलेरा जंक्शन में मीटर यार्ड का सबसे बड़ा क्या है, फुलेरा जंक्शन में यार्ड है, सबसे बड़ा मीटर गेज का सबसे बड़ा यार्ड है। और रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है, ये भी आपको बताया था ना, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, याद आया मुझे, ये लीजिए रेलवे ट्रेनिंग स्कूल यहां पर। और याद रख लीजिए रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है, उदयपुर में। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है, उदयपुर में है। और रेलवे मॉडल कक्ष भी कहां पर है, उदयपुर में है। रेलवे मॉडल कक्ष भी कहां पर है, उदयपुर में भी स्थित है प्यारे विद्यार्थियों। और राजस्थान का एकमात्र वर्कशॉप कहां पर है, जहां पर इंजन बनते हैं, याद है क्या,
एकमात्र रेलवे का वर्कशॉप कहां पर है, जहां पर राजस्थान में इंजन बनते हैं, उसका नाम है अजमेर में है। उसका नाम है अजमेर रेलवे वर्कशॉप। अजमेर रेलवे वर्कशॉप, जहां पर रेलवे के इंजन बनते, अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों सारा का सारा रेल परिवहन। क्या हो गया? रेल परिवहन हो गया। अब बात करेंगे हम किसकी? सड़क परिवहन की। किसकी बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? सड़क परिवहन की। तो चलिए सड़क परिवहन की बात कर लेते हैं। देखिए कितनी शानदार गाड़ियां हैं और मंजिल पाने के बाद इसी प्रकार गाड़ियां दौड़ेगी हमारी सड़कों पर। आगे देखिए सड़क नीतियां आती है सबसे पहले। क्या आती है? सड़क नीतियां। तो प्रथम सड़क नीति कब लाई गई थी? प्रथम सड़क नीति कब आई थी? तो प्रथम सड़क नीति आई थी 1994 में। कब आई? 1994 में। लगा लीजिए इसको स्टार। प्रथम सड़क नीति 1994 में आई। उद्देश्य क्या था? गांवों को सड़कों से जोड़ना, यानी गांव है ना, उनको भी सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य था। सन 2000 में प्रधानमंत्री सड़क योजना का आ जाने से इसका उद्देश्य पूरा हो गया। देखिए 2000 में क्या सी योजना आती है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो सन 2000 में ये प्रारंभ हुई थी। दूसरी नीति कब आती है? 2002 में आती है और इसका उद्देश्य क्या था? BOT यानी बिल्ड यानी बनाना, बुलिड यानी बनाना, ऑपरेट यानी संचालन करना, T से ट्रांसफर यानी स्थानांतरण करना, इसका उद्देश्य था। तीसरी नीति आती है 2013 में। चौथी नीति कब आती है? फिर देखिए यहां पर रोड विजन तैयार किया गया था 2025 तक, 2013 में आती है। नवीनतम सड़क नीति 2013 में आई थी, जिसका कार्य क्या था? रोड विजन तैयार करना 2025 तक। MOT यानी मेंशन ऑपरेट ट्रांसफर, ये इसका उद्देश्य था तीसरी सड़क नीति का। यानी अब तक कितनी सड़क नीति आई है? 3 सड़क नीति। नंबर 1 पर 1994 में आई। फिर कब आई? 2002 में आई। फिर कब आई? 2013 में आई। 2013 में सड़क नीति आ गई है। प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिए, अब आता है राजस्थान से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन कौन से राजमार्ग है जो राजस्थान से गुजरते हैं? तो चलिए इनकी बात हम एक एक करके कर लेते हैं। शानदार नोट्स है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। तो नंबर 1 की बात करते हैं हम, NH48। तो देखिए NH48 की बात करें तो कौन कौन से जिलों से ये गुजरता है? तो ये गुजरता है 11 जिलों से। और कौन कौन से देख लीजिए, खेड़तल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दुदू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। इन जिलों से ये गुजरता है। कौन सा? NH48। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर से गुजरता है? तो कौन सा है वो? NH48। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान का सबसे व्यस्तम हाईवे कौन सा है? सबसे व्यस्त हाईवे यानी सबसे ज्यादा गाड़ियां, सबसे ज्यादा बसें यहां पर कहां पर चलती है? तो सबसे व्यस्त हाईवे कौन सा है? NH48। यह भारत का फर्स्ट एक्सप्रेसवे है। ये भारत का क्या है? पहला एक्सप्रेसवे है जो राजस्थान के 11 जिलों से गुजरता है। भारत का पहला एक्सप्रेसवे है। आगे देखिए, आगे आता है ट्रॉमा हॉस्पिटल जयपुर स्थित है, जिसे चलता फिरता हॉस्पिटल कहते हैं। ट्रॉमा हॉस्पिटल कहां पर है? जयपुर में स्थित है, जिसे क्या कहते हैं? चलता फिरता हॉस्पिटल कहते हैं। NH48 के किनारे स्थित है। यहां पर आगे देखिए NH52। NH52 क्या है? सबसे लंबा नेशनल हाईवे। देखिए सबसे व्यस्त की बात की, सबसे व्यस्त की बात की तो सबसे व्यस्त हाईवे कौन सा है? NH45। कौन सा है? NH45 ही देखा है ना हमने। NH48 सॉरी दोस्तों, कौन सा है? NH48। NH48 थोड़ी सी गलती हो जाती है प्यारे साथियों कभी कभी, कोई बात नहीं, आपको फिर से सही बता दिया। NH48 ये तो क्या है? सबसे व्यस्तम हाईवे है। क्या है? सबसे व्यस्तम हाईवे है और भारत का पहला क्या है? एक्सप्रेसवे है। लेकिन राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे की बात करें वो कौन सा है? NH52 है। कौन सा है? NH52। इसकी लंबाई कितनी है? 713
793 नहीं 793, ठीक है सही है, 793 किलोमीटर इसकी लंबाई इतनी है। ये चूरू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ यानी हाड़ौती क्षेत्र की बात करें ऐसे आता है। ये इस प्रकार नीचे आएगा, हाड़ौती क्षेत्र में वापस चला जाएगा, यानी चूरू, फिर सीकर, फिर जयपुर, फिर क्या है टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, इस प्रकार ये आएगा NH52। क्या है NH52। और देखिए यहां पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ में है। यहीं से ये हाईवे गुजरता है तो इसी NH पर आ जाएगा ना, ये कॉमन सेंस की बात है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित है? तो NH52 पर, NH52 पर सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH52। और सबसे व्यस्तम पूछे तो NH48 हो जाएगा, NH48 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए NH62। क्या है NH62? NH62 की बात करें तो ये गंगानगर, ये आ गया गंगानगर। उसके बाद हनुमानगढ़, ये देखिए यहां पर इस प्रकार है। राजस्थान का थोड़ा सा रफली डायग्राम हम बना लेते हैं यहां पर थोड़ा सा, ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये देखिए ये हो गया गंगानगर, हनुमानगढ़। और बात करें फिर बीकानेर आ गया, इसी प्रकार ये आगे नागौर में, फिर जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, पाली, यहां पर नीचे सिरोही में। इस प्रकार ये जाता है कौन सा NH62। कौन सा? NH62 इस प्रकार है। और NH किसकी? NH52 की बात करें तो ये चूरू से सीकर, जयपुर, इसी प्रकार ये नीचे NH52 आता है। NH52 तो ये हो जाएगा, NH62 ये हो जाएगा। तो देखिए इस पर कोलायत झील है। कोलायत झील कहां पर है? बीकानेर में। और बीकानेर से गुजर रहा है तो मान लीजिए कोलायत झील कहां पर है? NH62 में है। और इस NH पर DMIC के तहत रोहट क्षेत्रपाली को विकसित किया जा रहा है। कितने? रोहट क्षेत्रपाली को विकसित किया जा रहा है। और कितने जिलों से गुजरता है ये? 8 जिलों से गुजरता है। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, फिर बात करें जोधपुर, पाली, सिरोही। और पहले कितने जिलों से? 7 जिलों से, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर पहले एक ही जिला था। पहले 7 जिलों से, अब वर्तमान में 8 जिलों से ये गुजरता है। कौन सा? NH62। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH62। नेक्स्ट NH68 जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर से गुजरता है। राजस्थान की बात करें हम इसी प्रकार, राजस्थान का मान लीजिए ये है राजस्थान, तो ये है हमारा जैसलमेर। यहां पर क्या आ गया? नीचे बाड़मेर आ गया और नीचे क्या है? सांचौर है। तो इस प्रकार यहां पर क्या है? NH68 है। यहां पर क्या बना हुआ है? NH68 बना हुआ है। और इसी NH पर क्या है? राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान कौन से जिलों में स्थित है? जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। और इसका क्षेत्रफल कितना? 31 दूना 62 है। 31 दूना 62 इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और इसमें से 1900 तो किस में है? 1900 तो जैसलमेर में है। और बच गया कितना? 100 बच गया। और आगे कितना बच जाएगा? 1100। यानी जो बच गया वो किस में है? वो है हमारा बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए NH11। क्या है NH11? ये नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, सीकर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर में ये गुजरता है। कहां पर? देखिए नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, सीकर और बीकानेर से होकर ये गुजरता है। कौन सा? NH11। और राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे, इसकी लंबाई कितनी? 763 है। अब देखिए थोड़ी सी बातें यहां पर हमने बात की थी सबसे पहले कि सबसे ज्यादा व्यस्त नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे ज्यादा व्यस्त की बात करें, सबसे ज्यादा व्यस्त नेशनल हाईवे कौन सा है? वो है NH48। कौन सा है? NH48 है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद क्या हुआ? 48 नहीं मंड गया। उसके बाद देखा कि राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? वो है कौन सा था? NH52 था। NH52 था। इसकी लंबाई कितनी थी? 793 किलोमीटर थी। नंबर 2 पर हमने क्या देख लिया कि राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH11 है। कौन सा है? NH11, जो कितने लंबा है? 763 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 763 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो याद हुए? तो चलिए आगे हम चल लेते हैं। आगे की बात करें NH21।
जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर, यहां पर ये फैला हुआ है NH21। इस पर घाट की घूर्णी सुरंग तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। केवला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? NH21 पर, और घाट की घूर्णी सुरंग भी NH21 पर स्थित है। NH27 क्या कह रहा है? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा यहां पर है। और इस पर सांवरिया सेठ मंदिर चित्तौड़गढ़ वाला और हैंगिंग ब्रिज जो बना हुआ है कोटा में, वो इस पर स्थित है। किस पर? नेशनल हाईवे 27 पर। हैंगिंग ब्रिज कहां पर स्थित है? कौन से नेशनल हाईवे पर बना हुआ है? तो NH27 पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? NH27 पर। उसके बाद देख लीजिए यहां पर क्या बातें हैं। हम बात करें NH56 की, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में। और देखिए प्रतापगढ़, पहला नाम आया प्रतापगढ़, यहाँ पर ध्यान से देखिए। और NH44 कहां पर है? धौलपुर में। NH44 कहां पर है? धौलपुर में। और NH44 कहां से कहां तक है पता है ना आपको? ऊपर से लेकर, कहां से लेकर? श्रीनगर से लेकर कहां तक है? कन्याकुमारी तक है। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। और भारत का सबसे लंबा NH44 तो क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जो बात करें NH44 कहां से गुजरता है? धौलपुर से होकर गुजरता है। आगे देखिए NH148 की बात करें, डीग, अलवर, दौसा, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़ में स्थित है। 754 के कहां पर है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, जालोर और सांचौर में। और NH71B कहां पर है? ये सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। और ये अलवर से सोहना हरियाणा तक है। अलवर से लेकर सोहना हरियाणा तक स्थित है। और देखिए यह सबसे छोटा क्या है? नेशनल हाईवे। सबसे छोटा क्या है? नेशनल हाईवे। और लंबाई कितनी है इसकी? 5 किलोमीटर। लंबाई कितनी? 5 किलोमीटर है। ये देख लीजिए यहां पर सारे के सारे नेशनल हाईवे। ये क्या रहा? NH11 रहा यहां पर। NH11 ये वाला क्या है? NH11 दूसरा सबसे लंबा राजस्थान का। और बात करें ये देखिए यहां पर NH774 के ये वाला हो गया। और यहां पर देखिए मैप में देख लीजिएगा हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। किस पर बना हुआ है हैंगिंग ब्रिज? NH27 पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। आगे देखिए हम बात करें यहां पर NHDP, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। NHDP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आपको रोड पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत 1999 में हुई थी। आगे देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी परियोजना आई है? देखिए NHDP के अंतर्गत यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1999 के तहत ये परियोजना आई है। नंबर 1 पर आई थी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। कौन सी परियोजना? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसका उद्देश्य क्या था? 4 नगरों को जोड़ना। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ना। और इस परियोजना के मार्ग में NH48 आता है। NH48 किसके अंतर्गत आता है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत आता है। कौन सा? NH48। कौन सा आता है? NH48 आता है। आगे देखिए, आगे हम बात करें पूर्व पश्चिम गलियारा किसके तहत बना? NHR किसके अनुसार बना है? NHDP के अंतर्गत बना है। इसके तहत ये परियोजना लाई गई थी पूर्व पश्चिम गलियारा, जिसका उद्देश्य क्या था? सिलचर असम से लेकर पोरबंदर गुजरात से जोड़ना। यानी यहां से लेकर असम से लेकर और पोरबंदर गुजरात के को जोड़ना था इसका उद्देश्य। और इस मार्ग में क्या आता है? NH27 आता है। इसी प्रकार उत्तर दक्षिणी गलियारा था, जिसका उद्देश्य क्या था? श्रीनगर को कन्याकुमारी तक जोड़ना। और इस मार्ग में क्या आता है? NH44 आता है। उत्तर दक्षिण गलियारा। और बात करें हम किसकी? पूर्व पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके अंतर्गत आई है? ये NHDP के अंतर्गत आई है। यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1999 के अंतर्गत ये लाई गई परियोजना है।
आगे देखिए, भारतमाला व्यवसाय परियोजना, इंपॉर्टेंट है ये। भारतमाला व्यवसाय परियोजना जो दिल्ली से लेकर, पहली बात करें दिल्ली बड़ोदरा गलियारा, एक बना है सोगरिया सांचौर संतलपुर गलियारा, ये तो आता है NH 148 N के अंतर्गत है, और ये आता है NH 754 K के अंतर्गत। आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 31 मार्च 2022 के अनुसार राजस्थान का सड़क घनत्व कितना है? सड़क घनत्व है 81.47 तो किलोमीटर, और वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। यानी सड़क घनत्व कितना है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है प्यारे विद्यार्थी। आगे देखिए, राज्य में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई, यानी सर्वाधिक सड़क की लंबाई कौन से जिले में? बाड़मेर और जोधपुर जिले में। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई बाड़मेर और जोधपुर में है, और सबसे कम सड़कों की लंबाई कहां पर है? धौलपुर और सिरोही में स्थित है। आगे देखिए, सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई कहां पर है? तो देख लीजिए बाड़मेर और बीकानेर, इनमें तो क्या है? सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई फैली हुई है। और सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कहां पर है? करौली और प्रतापगढ़ में। करौली और प्रतापगढ़ में। आगे देखिए, सर्वाधिक सड़कों से जुड़ा गांव कौन सा है? सर्वाधिक सड़कों से जुड़े गांव कहां पर है? गंगानगर जिले में। यानी गंगानगर के जो गांव है ना, सर्वाधिक सड़कें वहां पर बनी हुई है। कम सड़कों से जुड़ा गांव कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में है। सिरोही जिले में क्या है? गांव कम जुड़े हुए हैं सड़कों से। आगे देखिए, राज्य में 88.39% गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं, यानी बच गए उनमें सड़कें नहीं है, और 88.39% गांव में क्या है? सड़कें बनी हुई है। और राजस्थान में सर्वप्रथम 1922 में टोंक से राजकीय बस की शुरुआत की गई थी। राजकीय बस कब प्रारंभ हुई थी? 1952 में। कहां से? टोंक से प्रारंभ हुई थी। और रेल बस की शुरुआत आपको पहले बताया था, रेल बस मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता सिटी नागौर के बीच चली थी। मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता सिटी नागौर के बीच रेल बस। और राजकीय बस कब चली थी? 1952 में टोंक जिले से चली थी। और राजकीय बस की बात करें, यानी राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम की बात करें, जिसकी स्थापना कब होती है? 1964। और कब? 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना होती है। 1 अक्टूबर 1964 को। और रिडकोर की फुल फॉर्म R से बनेगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2004 में होती है। रिडकोर की स्थापना कब होती है? अक्टूबर 2004 में। और RTDC की स्थापना, यानी राजस्थान पंथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को होती है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आती है? 2005 में। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब आती है? 2000 में। ग्रामीण बस सेवा की योजना कब आई थी? 2012 में। और राजस्थान लोक परिवहन बस सेवा की शुरुआत कब हुई? 2015 से। यानी यहीं से प्राइवेट बसों का प्रारंभ हो चुका है, लोक परिवहन बसों का, जिनकी होड़ मची रहती है किससे? राजस्थान रोडवेज से आगे निकलने की। क्या हम ज्यादा शुमारी ले जाएंगे? आपको नहीं ले जाने देंगे। ये इसकी होड़ रहती है किसकी? राजस्थान लोक परिवहन बस सेवा। और जो शुरुआत कब हुई थी? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और रिडकोर की स्थापना कब होती है? अक्टूबर 2004 में। अक्टूबर 2004 में। राजस्थान पथ परिवहन की निगम की स्थापना 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 1964 को। और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2005 में। ग्रामीण बस सेवा 2012 में प्रारंभ होता है। अब चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए, हमने पहले रेल सेवा की बात की, उसके बाद बस सेवा की बात कर ली, यानी स्थल परिवहन हमने कर लिया है। जिस प्रकार यहां से चले थे हम, देखिए एक बार आपको बता देता हूं कहां से चले थे। ये लीजिए, इतना टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। यहां से चले थे स्थल परिवहन। परिवहन के प्रकार की बात करें, जिसमें हमने स्थल परिवहन में पहले रेल परिवहन पढ़ा, उसके बाद सड़क परिवहन हमने पढ़ लिया। अब क्या आता है? वायु परिवहन। क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? वायु परिवहन अब हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वायु परिवहन। तो चलिए वायु परिवहन अब हम पढ़ते हैं।
क्या पढ़ते हैं, वायु परिवहन पढ़ते हैं। बिल्कुल आराम से आपको बताया, कोई जल्दबाजी नहीं की है ना, आराम से पढ़ा है। तो तभी तो कहा जाता है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यारे साथियों, जब आपका एग्जाम होगा ना तब आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए कितनी शानदार है। अगर आप हवाई जहाज में नहीं चढ़े हो ना तो चढ़ जाइए, बस अब अपनी फोन की स्क्रीन पर चढ़ जाइए, आप हवाई जहाज में बैठ जाओगे। देखिए कितनी शानदार है। और देखिए सबसे महंगा परिवहन है, फिर भी आपको मैं फ्री में चढ़ा रहा हूं हवाई जहाज पर, तो चढ़ जाइए अभी अभी हवाई जहाज पर। सबसे महंगा परिवहन है ये। अब देखिए सबसे महंगा परिवहन जरूर है, लेकिन हम बात करेंगे किसकी, कि सबसे पहले बात करें कि वायु परिवहन किसके अंतर्गत आता है। वायु परिवहन आता है संघ सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। और राजस्थान में बात करें सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी, ये प्रारंभ हुई थी 1929 में। ये लीजिए सर, यहां पर 2005 सांगानेर एयरपोर्ट की बात हो रही है, आप कह रहे हो 1929 में। तो देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम 1929 में है ना, जोधपुर के महाराजा श्री उमेद सिंह। कौन है जोधपुर के महाराजा, श्री उमेद सिंह, ये याद रखिए, श्री उमेद सिंह। इनके द्वारा क्या किया गया था, फ्लाइंग क्लब खोला गया था। कौन सा क्लब खोला गया, फ्लाइंग क्लब, फ्लाइंग क्लब खोला गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लाइंग क्लब की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो श्री उमेद सिंह के द्वारा की गई। कब की गई, 1929 में की गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एयरपोर्ट के बारे में। सबसे पहला एयरपोर्ट आता है राजस्थान में, सांगानेर एयरपोर्ट। यह राज्य का प्रथम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। राजस्थान का क्या है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जिसको दिसंबर 2005 में दर्जा दिया गया और फरवरी 2006 में इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। एक एक बात आपसे पूछी जाएगी। सांगानेर एयरपोर्ट की, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की अधिसूचना कब जारी की गई, 2006 में जारी की गई। और दर्जा कब दिया गया अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का, 2005 में से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। और आगे देखिए, यहां से अंतरराष्ट्रीय का तो मतलब जानते हो ना, राष्ट्रीय तो होता है देश में उड़ान भरना, और राज्य का मतलब क्या होता है, राज्य में उड़ान भरना। अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देश में भी जाना, जिस प्रकार चीन में जाती है, क्या यहां पर बात करें यूएसए में, क्या बात करें संयुक्त अरब अमीरात में, यानी दूसरे देश में। अंतरराष्ट्रीय मतलब दूसरे देश में भी उड़ानें भरी जाती है यहां से। तो देखिए यहां से 2002 में संयुक्त अरब अमीरात के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी गई थी। कब भरी गई प्रथम उड़ान है, 2002 में अंतरराष्ट्रीय उड़ान संयुक्त अरब अमीरात के लिए भरी गई थी। नंबर 2 पर आता है हमारा डबोक एयरपोर्ट। कहां पर है, डबोक उदयपुर में। बीकानेर एयरपोर्ट बीकानेर में। जैसलमेर एयरपोर्ट जैसलमेर में। किशनगढ़ एयरपोर्ट कहां पर है, अजमेर में स्थित है। कहां पर है, अजमेर में। और रातानाडा एयरपोर्ट कहां पर है, रातानाडा एयरपोर्ट बना हुआ है जोधपुर में। और यह एयरपोर्ट नागरिक तथा सैन्य दोनों के लिए उपयोगी है। कौन सा, रातानाडा एयरपोर्ट। रातानाडा एयरपोर्ट ये है ना प्यारे विद्यार्थियों, जो जोधपुर में है ना, ये यात्रियों के भी लिए यानी नागरिकों के लिए भी है और सैन्य के लिए भी है। अब बात करते हैं कि सैन्य एयरपोर्ट कौन कौन से है राजस्थान में। राजस्थान में सैन्य एयरपोर्ट यानी जहां पर सैनिक कार्रवाइयां होती है, एक तो है सूरतगढ़ गंगानगर में, सूरतगढ़ गंगानगर में। एक है नाल बीकानेर में। एक कहां पर है, फलोदी में। और एक है उत्तरलाई बाड़मेर में। एक कहां पर है, उत्तरलाई बाड़मेर में स्थित है। आगे देखिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या आता है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कितने हैं राजस्थान में, तो देख लीजिए। एक तो है किशनगढ़ अजमेर में, एक नीमराणा कोटपुतली बहरोड में, एक कहां पर है, शिवदासपुरा जयपुर में, एक है जोधपुर एयरपोर्ट। और राजस्थान में कुल इसी प्रकार 23 हवाई पट्टियां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हवाई पट्टियां तो 19 है और निजी क्षेत्र की कितनी है, 4। टोटल कितनी हो गई यहां पर, 23 हवाई पट्टियां हो गई। और निजी क्षेत्र की 4 हवाई पट्टियां कौन कौन सी है, एक है निवाई टोंक में अडानी ग्रुप की, एक बारा में अडानी ग्रुप की, एक पिलानी झुंझुनू में बिड़ला ग्रुप की, एक कांकरोली राजसमंद में जेके ग्रुप की। ये 4 क्या है, निजी हवाई पट्टियां हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया हमारा कौन सा, वायु परिवहन।
क्या हो गया, वायु परिवहन हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए अब तक हमने देखिए आपको बताया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में, सैन्य एयरपोर्ट कितने हैं, और आपको एयरपोर्ट के बारे में बता दिया, बस परिवहन के बारे में बता दिया, उत्तर पश्चिम गलियारा कौन कौन से नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता दिया, सड़क नीति के बारे में बताया, रेलवे लाइनों के बारे में बताया, मेट्रो लाइन के बारे में बताया। तो देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया परिवहन के प्रकार में। स्थल परिवहन में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा स्थल परिवहन में। देखिए स्थल परिवहन की बात करें तो सबसे पहले हमने रेल परिवहन पढ़ा, उसके बाद सड़क परिवहन पढ़ा, उसके बाद हमने वायु परिवहन पढ़ लिया है प्यारे विद्यार्थियों। अब बात करें जल परिवहन की। क्या राजस्थान में जल परिवहन है? जल की तो राजस्थान में ऐसे ही कमी है। क्या जल परिवहन यहां पर है? तो नहीं प्यारे साथियों, जल परिवहन आपको नहीं पढ़ना, यानी एक टॉपिक तो क्या हो गया आपका, कम हो गया। जल परिवहन आपको नहीं पढ़ना, जल परिवहन आपको नहीं पढ़ना है। तो देखिए रेल परिवहन हो गया, सड़क परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, तो ये तो हमने पढ़ लिए। तो प्यारे साथियों इसी के साथ ये टॉपिक भी क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो यही हमारा उद्देश्य है किसका, मैराथन सीरीज का। क्या चल रही है आपको एक बार मैं बता देता हूं। चलिए एक बार आपको सीईटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि किस प्रकार आपकी यहां पर क्लासें होती है। हमारे यहां पर नंबर 1 पर बात करें तो मैराथन सीरीज। कौन सी सीरीज? मैराथन सीरीज आपको किसके द्वारा करवाई जा रही है? मैराथन सीरीज आपको मेरे द्वारा ही करवाई जा रही है। मैराथन सीरीज तो आपको मेरे द्वारा ही करवाई जा रही है, मेरे द्वारा। और बात करें हम किसकी, मॉडल पेपर की, 15 मॉडल पेपर हम करने वाले हैं। तो 15 मॉडल पेपर आपको राहुल सर के द्वारा करवाए जा रहे हैं, जिनमें से मैथ साइंस आपको मैं करवाने वाला हूं, बीच वाला जो पार्ट है, क्योंकि प्रत्येक मॉडल पेपर के 3 पार्ट हैं, 50-50 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से पहले 50 क्वेश्चन और मॉडल नंबर 3 के 50 क्वेश्चन आपको राहुल सर के द्वारा, और बीच वाले 50 क्वेश्चन मेरे द्वारा, यानी इंडिया जी के। और हम बात करें किसकी, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की, कंप्यूटर की, ये आपको मेरे द्वारा ही करवाए जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इनकी भी क्लासें देख लीजिए। और मैराथन सीरीज में हम एक टॉपिक एक दिन में करने का प्रयास करते हैं। तो आपको और क्लासें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना होगा, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे साथियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी स्वस्थ भी रहिएगा, मस्त भी रहिएगा, और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त भी रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।